एक महिला अपनी 12 साल की बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने अपनी पूरी कहानी बयां की। जब पुलिस के सामने कहानी बयां करती है तो पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितना पुलिस को उस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। हालांकि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है उस व्यक्ति को भी थाने में बुलाया जाता है। उसको बहुत बुरी तरह से लताड़ा जाता है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है और कहा जाता है कि भविष्य में कभी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यदि घटना होती है तो तुम्हारे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे महिला ने यह बात सुनी, महिला ने कहा कि साहब, जुर्म तो बहुत बड़ा है लेकिन आप सिर्फ उसको डांट फटकार रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ बड़ा एक्शन जरूर लीजिए। लेकिन वह महिला बार बार कहती है और पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से, उतनी शिद्दत से वह काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह महिला अपनी पूरी कहानी उन पुलिस वालों से बता देती है और वहां से चली जाती है। यहां से जाती जरूर है, लेकिन उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद देश का यानी कि इंडिया का कोई ऐसा बड़ा से बड़ा अखबार नहीं था जिसने अपने वेब पोर्टल पर इस पूरी कहानी को बयान नहीं किया हो। और जितने लोगों ने भी इस कहानी के बारे में जाना, उसके बारे में लोगों ने जानने की उत्सुकता जाहिर की। उसके बाद फिर लोगों ने यही कहा कि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि कुछ तबका ऐसा भी था जो इस घटना को लेकर विरोध में उतर आता है। वह कहता है कि इस व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए था और कानून के सहारे से ही अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। यह कोई तरीका नहीं होता है लड़ाई लड़ने का, लेकिन बड़ा तबका उस फैसले के पक्ष में जाता है। आगे होता क्या है क्या नहीं, यह तो खैर पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिसने भी यह कहानी सुनी थी वो लोग सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कुवैत से। दरअसल कुवैत से 11 दिसंबर 2024 को एक यूट्यूबर जो कि वहां पर वर्क भी करता है, पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है, साथ ही शो के तौर पर यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता है। 11 दिसंबर 2024 को अपनी सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो अपलोड होने के बाद इंडियन जो मीडिया होती है, उस मीडिया ने अपने अपने तरह से उस रिपोर्ट को कवर किया और उसके बाद फिर पुलिस इस जुगत में जुट जाती है कि किसी तरकीब से इस व्यक्ति को हिरासत में ली जाए और इससे मामले की जांच पड़ताल की जाए। दरअसल वह कहानी सुनाता है, वह बताता है कि करीब 15 साल पहले आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है, अन्ना मैया उसी का एक गांव लगता है, कोथमंगम। कोथमंगम पेटा का रहने वाला वो व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग अब भी फिलहाल 37 साल के आसपास है, अब से लगभग 15 साल पहले वो यहाँ इंडिया से सीधा कुवैत जाता है और कुवैत जाने के बाद अपना जो वर्क करता था उससे जो पैसे मिलते थे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसी बीच में उसकी शादी हो जाती है। शादी के लिए वो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहता है और कुछ समय पत्नी के साथ बिताने के बाद अपनी पत्नी को भी वह कुवैत लेकर पहुंच जाता है। अब वो कुवैत में ही रहना सना शुरू कर देता है। जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। इसी बीच में उसको एक बेटी पैदा होती है, लेकिन बेटी जब पैदा होती है तो उस बेटी का वह पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने सोचा, क्योंकि पत्नी भी वहां काम कर रही थी, पति भी काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को सीधा इंडिया भेज दिया। उसके बाद लड़के ने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया ताकि वो उसकी परवरिश ठीक से कर सकें। और वो उसके जो ससुराल वाले थे उस बेटी का अच्छे से परवरिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जताई कि हम आपकी बेटी की परवरिश ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम इसका इंतजाम कहीं दूसरी जगह करो। उस व्यक्ति ने अपनी साली, जिसका नाम लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी से बातचीत करता है। कहता है कि लक्ष्मी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी का ख्याल इंडिया में रखोगे तो मैं तुम्हें जो भी पैसे होंगे वो पैसे भेजता रहूंगा और आर्थिक रूप से तुम्हारी मदद करता रहूंगा। लक्ष्मी ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो बेटी जब 12 साल के आसपास की हो जाती है, लगभग 11 साल के आसपास की, तब वो अपनी मौसी के साथ रहने लगती है।
लक्ष्मी के साथ रह रही थी, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश होती है। माँ और बाप समय समय पर अपनी बेटी से बातचीत भी किया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक ही एक दिन लक्ष्मी का कुवैत फोन पहुंचता है, और फोन कुछ इस तरह से पहुंचता है कि हम अब आपकी बेटी की जो भी देखभाल कर रहे थे वो देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी बेटी को कहीं भी लेकर जाओ, किसी के पास ही छोड़ो, हम उसे नहीं रख सकते। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को जो कुवैत में बैठा हुआ है, उसकी पत्नी को यह बात पता चलती है तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक से बेटी को ये वापस भेजने की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं जाती हूं और जाग कर देखती हूं, अपनी बहन से बातचीत करूंगी। लक्ष्मी मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं टालेगी। अब वो अपनी बहन लक्ष्मी के पास जाती है। लक्ष्मी से जैसे बातचीत करती है तो लक्ष्मी से कहती है कि तुम इसे अपने पास कुछ दिन के लिए और रख लो, ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, थोड़ी समझदार हो जाएगी, तब इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। उसका जो पति होता है वेंकट रमण, उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अब आपकी बेटी को अपने पास नहीं रख सकता, इसीलिए आप इस बेटी को यहां से लेके जा सकते हैं, हमें अब यहां नहीं रखनी है। इस तरह की जब असमर्थता उसने जताई, साथ ही जब 12 साल की बेटी से मां मिल रही थी, तो बेटी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। वो बिल्कुल चुपचाप थी, एकदम शांत थी। इतनी शांत कि बोल जो भी उसके मन में था, उसके दिल में था, उसे बता पाने में वह असमर्थ हो रही थी, परेशान हो रही थी। मां ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया, उसे घर लेकर जाती है, खूब सारा प्यार करती है, उसकी जो भी मनपसंद की चीजें होती हैं वो खिलाती पिलाती है, उससे बातचीत करती है, कहती है कि तुम इतनी उदास तो कभी नहीं थी, इतनी उदास क्यों हो, क्या मौसी के यहां से आने की तुम्हें तकलीफ हो रही है। वो बार बार इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन मां तो मां होती हैं। मां ने अपनी बेटी को जब बार बार उसे प्यार से दुलार से जब पूछा, तो बेटी ने जो कहानी सुनाई, उसकी मां सुनकर हैरान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल लक्ष्मी का जो ससुर होता है वह शारीरिक रूप से विकलांग होता है, और एक दिन ऐसा था कि जब लड़की सो रही थी अपनी जगह पर, तभी उसी बीच में घर पर कोई था नहीं, और लक्ष्मी के ससुर ने उस 12 साल की लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। जब उस लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उस विकलांग आदमी ने उस लड़की को इतना डराया, धमकाया और कहा कि यह बात अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो बेटी डर जाती है और अपनी इस बात को किसी से कह नहीं पाती, लेकिन जो उसके साथ हुआ था, उसके साथ होने के बाद वो वैसे खिलखिला के उस घर में नहीं रह पा रही थी जैसे वो पहले रह रही थी। उसकी मौसी समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद यह बता नहीं पा रही है। मौसी ने बड़े प्यार से दुलार के साथ पूछा कि बेटा, आखिरकार हुआ क्या है। तब उसने अपनी मौसी को पूरी कहानी सुनाई। जब मौसी को कहानी सुनाई तो हद तो तब हो जाती है जब उसकी इज्जत पे फिर से हाथ डाला जाता है। अब मौसी ने कहा कि शायद यह यहां रहेगी तो भविष्य में इसके साथ फिर से कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैं इसे इसकी मां इसके पिताजी के पास भेज देती हूं। और यही बात उसने अपने पति से भी कहा कि किसी भी तरकीब से इस बेटी को यहां से वापस भेजो। लेकिन उसने उस अपने पति को नहीं बताया था कि उसके पिता ने कुछ बेटी के साथ इतना घिनौना गिरा हुआ काम किया है। अब जैसे ही उस लड़की 12 साल की लड़की की मां वापस इंडिया आती है, उसे पूरी कहानी पता चल जाती है। इसके बाद वो सीधा थाने पहुंचती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन, क्योंकि वो अपनी बेटी के उस रेपिस्ट को सजा दिलाना चाहती थी और इसके लिए थाने जाकर बैठ जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों आई हो, क्या बात है। वो बताती है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूं। लेकिन पुलिस उसके उस मामले को पूरी ईमानदारी से नहीं लेती है और शायद इस तरह का ही आरोप लगता है, और यही वजह थी कि वह महिला बार बार कोशिश कर रही थी। और पुलिस उस व्यक्ति को जो आरोपी होता है उसको बुलाते जरूर हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन जो उस पर धाराएं बनती, जो उस पर अपराध बनता, जो उसे सजा मिलनी चाहिए थी, पुलिस ने शायद उतने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। वह महिला अपनी बेटी के साथ चली जाती है। इसके बाद सीधा कुवैत पहुंचती है। कुवैत जाने के बाद अपने पति को पूरी कहानी बयां करती है। पति अंदर ही अंदर गुस्से में था, फफक रहा था, बहुत लाल पीला हो रहा था। वो भी उसने कहा
कि अगर पुलिस उसकी पत्नी की बात नहीं सुनी है तो शायद वो भी जाएगा, तो शायद नहीं सुनेगी। इसलिए एक दिन वो इंडिया का टिकट कराता है। इंडिया यानी कि आंध्र प्रदेश की उस जगह का टिकट कराता है जिसका नाम होता है अनामैया। अनामैया जाता है। वहां जाने के बाद वह जगह लगती है ओ बुल्लाबारी पल्ली, वहां पर जाता है। वह बुल्लाबारी पल्ली में वहां जाने के बाद वो व्यक्ति जिसने उसकी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था, जिसका नाम गुट्टा अंजुनेल होता है, उसके वो पास जाता है। वो घर के बाहर सो रहा था और तभी उस व्यक्ति के पास एक लोहे की रोड होती है। उस लोहे की रोड से वो तब तक उस व्यक्ति को मारता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि उसके चीखने का, चिल्लाने का उसको अवसर ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। और वो जहां जिस स्थिति में सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, उसी स्थिति में दम तोड़ देता है। 6 और 7 दिसंबर 2024 के मध्य रात्रि की यह घटना होती है। किसी को पता नहीं था। आसपास के लोग जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति जिसका नाम गुट्टा अंजनेल होता है, वो अपनी चारपाई पर ऐसे पड़ा हुआ है, मरा हुआ है और चारों तरफ उसके ब्लड फैला हुआ था। उसके बाद लोग शोर मचाते हैं, मौके पर पहुंचते हैं, घर वालों को यह सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार गुट्टा की हत्या हुई कैसे। कोई भारी वस्तु लगातार इसको बार बार मारा गया था। उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन जब पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता, हालांकि पुलिस की जांच चल ही रही थी, लेकिन यह घटना होती है 6 और 7 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि की घटना होती है। लेकिन 2-4 दिन के बाद 11 दिसंबर 2024 को जैसे ही सोशल मीडिया पर कुवैत से डाला गया एक वीडियो वायरल हो जाता है, तब आंध्र प्रदेश की जो पुलिस होती है अंतरमैया, वो थोड़ा सक्रिय होती है और उस घटना में पता चलता है कि जो 37 साल का वो व्यक्ति है जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, उसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति विदेश चला जाता है तो विदेश से किसी व्यक्ति को वापस अपने इंडिया लाने के लिए एक तरह की कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यदि इस प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो शायद बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत जुटाए हुए, यह बताते हुए, सब लोगों को जताते हुए कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ और मैंने यह काम किया क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा नहीं था, इसलिए यह काम किया। अब उसने यह भी कहा सरेंडर भी कर देगा जब वक्त आएगा, तो वह अपने आप को कानून का उल्लंघन किया है। वह नहीं चाहता कि जो हुआ है वह आगे भी किसी के साथ ऐसा हो। अब फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है। वह गिरफ्तार कर पाएगी या फिर उससे पहले ही वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा, यह तो खैर भविष्य के घर में छिपा है, जो भी होना है। लेकिन जिस तरह की यह घटना होती है, उसके बाद कुवैत या फिर विदेश में नौकरी करने वाले लोगों के दिमाग में यह बात पहुंचती है और जिसने इस पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से जाना समझा, वो लोग बड़ी संख्या में इस व्यक्ति के फैसले के समर्थन भी करते हैं। कहते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया है और कोई भी बाप इसने अगर ऐसा करता है तो उसे क्या बुराई है। लेकिन यह सरासर कानून का उल्लंघन है। इसलिए एक तबका ऐसा भी है जो इस घटनाक्रम को लेकर कह रहा है कि अगर पत्नी की बात पुलिस ने नहीं सुनी थी तो उसे खुद आना चाहिए था। उसके बाद उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए था। यदि उच्च अधिकारी भी ना सुनते तो फिर उससे ऊपर की शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन उसने ऐसा न करके कानून को तोड़ा है और कानून के तोड़ने वालों के साथ कैसा काम होता है। कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन जो भी हो वाकई हुआ, उस बेटी के साथ गलत था और माँ बाप के शायद भविष्य में उस पिता को भी काफी वक्त तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। पता नहीं क्या होगा आगे। क्या नहीं दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है
कि अपनी बेटी चाहे आप किसी भी कितने से कितने खास व्यक्ति के पास उसको छोड़ के जाएं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियों की जो सुरक्षा होती है आप तो जानते ही हैं कि उनको लेकर कितनी असुरक्षा की भावना बनी रहती है, माँ बाप के लिए भी है। और वैसे भी उनके साथ कब कौन सी घटनाएं हो जाएं, वह सिर्फ माँ बाप या परिवार के बीच में रहेगी तो ज्यादा सही होता है। इस तरह से बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे वह कितने ही भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।